हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो कोडिंग क्वेश्चन है ये पूछा गया था 28 जून मॉर्निंग शिफ्ट में। 28 जून को जो एग्जाम हुआ था तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो ऑलरेडी एक क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया था कल की वीडियो में, और आज की वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग द सेकंड क्वेश्चन. This was the second question which got asked. So let's talk about this. And before starting with the coding question, problem statement, and how we can solve this question, let's talk about TCS NQT mock test series. So this is the TCS NQT mock test series which you can purchase. यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस. तो अगर आपको आपके एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जल्दी टाइम में, देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट विच यू कैन गेट. ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द लाइव टेस्ट. ये जो लाइव टेस्ट है बिल्कुल जो TCS NQT के एक्चुअल एग्जाम होते हैं बिल्कुल वैसे लाइव टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं. जैसे आपको एग्जैक्ट डिफिकल्टी पता पड़ेगी, प्लस आप अपनी रैंक देख पाओगे कि बाकी बच्चों की अपेक्षा आपकी क्या रैंक आ रही है. कोडिंग इनपुट लेना, शीट कोडिंग की शीट्स प्रैक्टिस करने के लिए, कैसे आप कोडिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी. प्लस यहाँ पर जो अपडेटेड सिलेबस है लाइक पैसेज रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आजकल वर्बल एबिलिटी में जो अपडेट किया गया है उसके लिए आपको अपडेटेड यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे वर्बल के, रीजनिंग के, क्वांट के. यहाँ पर चीट शीट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर ईमेल राइटिंग की चीट शीट, फिल इन द ब्लैंक्स की चीट शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी. तो ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द कोडिंग क्वेश्चन नाउ. इफ यू वांट टू परचेज दिस द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो क्वेश्चन कहता है there are n passenger who need to travel. A car can carry 4 passengers and produce x unit of pollution. A van can carry 100 passengers and produce y units of pollution. अब जैसा बच्चों ने बताया वैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजेस हो इसमें. You may use any number of cars and vans. Your task is to transport at least n passenger while producing the minimum total pollution. ठीक है. क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक कार जो है वो 4 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है. एक वैन 100 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है. एक कार x यूनिट का पॉल्यूशन यहां पर डालेगी और एक वैन y यूनिट का पॉल्यूशन यहां पर डालेगी. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भैया मुझे 101 पैसेंजर्स को ले जाना है, तो इसमें सपोज मैं ये बोल सकता हूं कि मैं 100 पैसेंजर्स को ले गया वैन में. तो अगर मैं 100 पैसेंजर्स को वैन में ले गया तो y यूनिट मेरे लग गए, तो y यूनिट का पॉल्यूशन हो गया. बचा एक पैसेंजर. कार में कितने पैसेंजर जा सकते हैं? 4. मैंने कार यूज करी, लेकिन एक भी पैसेंजर ले जाऊंगा तो पॉल्यूशन तो उतना ही होगा, तो x पॉल्यूशन हो गया. तो x प्लस y मेरा आंसर हो जाएगा 101 पैसेंजर ले जाने के लिए. लेकिन मेरे को मिनिमम पॉल्यूशन बताना है, मिनिमम कितना होगा. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, मल्टीपल यहाँ पर इंस्टेंस हो सकते हैं. उसके हिसाब से हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है कि मिनिमम पॉल्यूशन यहाँ पर कितना होगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो टेस्ट केसेस समझ लेते हैं. सबसे पहले 120 पैसेंजर हैं, 120 पैसेंजर हैं. सबसे पहले दिया है n इक्वल्स टू 120, x जो कि कार का पॉल्यूशन बता रहा है 3, और y जो कि वैन का पॉल्यूशन बता रहा है 50. अब ये 120 पैसेंजर को ले जाना है. एक बार में 100 पैसेंजर अगर हमारे वैन में गए, अगर हमने सपोज जीरो वैन यूज करी, एक भी वैन हमने यूज नहीं करी, केवल कार्स यूज करी हमने, तो एक बार में 4 पैसेंजर जा सकते हैं. मतलब हमें कार से कितनी बार जाना पड़ेगा? 30 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 120 पैसेंजर है. और पॉल्यूशन कितना होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 90 पॉल्यूशन होगा. ठीक है. तो ये अगर हम केवल कारों से ले जाते हैं, जीरो वैन है. अगर एक वैन है तो 100 पैसेंजर वैन में चले गए तो 50 पॉल्यूशन हो गया, और बचे कितने? 20. अब सपोज ये जो 20 पैसेंजर है इनको अगर मैं कार से ले जा रहा हूं तो 7 बार कार लगेगी मेरी, नहीं सॉरी 5 बार कार लगेगी, एक बार में 4 जाते हैं तो. 5 बार कार 15 का पॉल्यूशन होगा. ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 15 तो कितना हो गया? 65. एंड ये हमारा मिनिमम पॉल्यूशन होगा विच वी कैन गेट. ओके, सो आंसर विल बी 65. ऐसे हमें सॉल्व करना है. एक टेस्ट केस को जरा और सॉल्व कर लेते हैं जिससे और बेटर यहां पर समझ में आएगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि 100 कितने पैसेंजर है? 400. 400 पैसेंजर हमें ले जाने हैं. n इक्वल्स टू 400 है, x की वैल्यू क्या है? 20, और y की वैल्यू क्या है? 40. तो सबसे पहले मैं जीरो वैन लेता हूं. अगर जीरो वैन लेता हूं तो 4 लोग एक बार में जाएंगे, तो 100 बार कार से जाना पड़ेगा. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20, एक बार का पॉल्यूशन 20 है, तो 2000 पॉल्यूशन होगा. अगर मैं चलो एक वैन यूज करता हूं, बाकी की कार यूज करता हूं. एक वैन यूज करी तो कितना लोग गए? 100. तो कितने बचे? 300.
ठीक है। और एक वैन मैंने यूज करी है तो उसका पॉल्यूशन कितना है 40, तो 40 हो जाएगा, बाकी 300 जो भी बचे उसका 20 के साथ अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना भी बचा उससे 75 मल्टीप्लाई बाय जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन कैलकुलेट करते जाएंगे कि एक वैन में ले गए, फिर अपन इंक्रीज करके 2 वैन और बाकी कार से, फिर 3 वैन बाकी कार से, और फिर 4 वैन बाकी कार से। तो 400 लोग अगर अपन 4 वैन से ले गए तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 160 यहां पर होगा, तो 160 पॉल्यूशन यहां पर होने वाला है, ठीक है। सो ये मिनिमम होगा, तो ऐसे अपन को निकालना है। तो सेम, आई होप आपको समझ में आ गया क्या चीज अपन को करनी है, ठीक है। अपन देखो सिंपल सा फंडा है, अपन क्या करेंगे, अपन 0 वैन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन की जो वैन है वो अपन स्टार्ट करेंगे 0 वैन से, क्या अपन ने 0 वैन ली, उसके बाद अपन बाकी के जो बच्चे फिर 0 वैन से स्टार्ट करेंगे और वैन को अपन लेके जाएंगे जब तक अपन का ये पूरा टोटल खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। 1 वैन, 2 वैन, 3 वैन, 4 वैन, तो इसमें 4 लगेंगी, इसमें कितनी लगेंगी, 2 लगेंगी मैक्सिमम तक, ठीक है। लेकर जाएंगे जब तक लोग खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको अपन कार से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 250 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 0 वैन और बाकी की कार। अगले लूप में क्या करेंगे, 1 वैन बाकी की कार। अगले लूप में करेंगे 2 वैन फिर बाकी की कार जो बचे हुए हैं, फिर 3 वैन और बाकी की कार। अब इसमें अपन चेक कर लेंगे कि कितना पॉल्यूशन आ रहा है, जिसमें भी मिनिमम आएगा, ठीक है, वो अपन का आंसर होगा। तो सिंपल ये चीज अपन को करनी है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो सीधा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट केसेस के हिसाब से हमने यहाँ पर अपना टेस्ट केसेस को इनपुट ले लिया, कितने टेस्ट केसेस हैं, और लूप चलाया अपना वाइल टी माइनस माइनस। यहाँ पर हमने 3 इनपुट लेने हैं, एक तो एन लेना है, एक एक्स लेना है और एक लेना है वाई। तो एन ले लिया, कार पॉल्यूशन ले लिया, वैन पॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इनपुट में। उसके बाद अपना आंसर बना लिया लॉन्ग लॉन्ग मैक्स। स्टार्टिंग में जो इनिशियल आंसर है वो अपन ने क्या बना लिया, मैक्स। फिर उसके बाद कितनी वैन रिक्वायर्ड है, देखो मिनिमम तो 1 वैन तो रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो एन की वैल्यू है वो 1 है, केवल एक ही आदमी है जिसे ले जाना है, अगर इसको भी ले जाना है और मैं अगर वैन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा एक वैन कैसे रिक्वायर्ड होगी, आई विल से 1 प्लस 99 डिवाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 100, तो कितनी वैन बची, एक वैन बची, राइट। तो राउंड फिगर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर जैसे मिनिमम भी हुआ तो उस मिनिमम को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 99 कर लेंगे, जिससे हमारे पास जो वैन्स हैं वो एटलीस्ट एक वैन तो रहे, एटलीस्ट एक वैन तो रहे। फॉर एग्जांपल अगर 105 लोग हैं, सो 105 लोग के लिए कितनी वैन हमारी हो जाएंगी, एक वैन में तो 100 चलेगा, कितने बच्चे, 5, 5 प्लस 99 कर देंगे, कितना आया 104, तो 104 बटे 100, 100 कर देंगे, तो 104 बटे 100 कितना आएगा, एक। तो एक वैन और लगेगी बाकी बचे 5 लोगों को, तो इसलिए हम यहाँ पर n प्लस 99 कर रहे हैं, जिससे हमें एक नंबर मिल जाए कि कितनी वैन्स अपन को चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैन्स अपन को कितनी चाहिए होंगी, n प्लस 99 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये चाहिए अपन को मैक्सिमम वैन। अब अपन चालू कर देंगे अपना लूप कहां से, कि 0 वैन से, कि हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैन हमारे पास 0 है, और वहां से लेके लूप कब तक चलेगा, मैक्सिमम वैन तक, ठीक है। और वैन्स को प्लस प्लस करते जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, एन हमारे को ऑलरेडी दिया है, अब एन की संख्या सपोज 250 है, तो जितनी भी वैन अपन इंक्लूड करेंगे तो अपन क्या करते जाएंगे, वैन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उतने लोग अपन के कवर होते जा रहे हैं, राइट, जितनी वैन होंगी उतने लोग कवर होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। एंड उसको फिर हम एन से माइनस कर देंगे, ठीक है, एन से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 वैन यूज करी, अगर एक वैन यूज करी तो कितने लोग कवर हो जाएंगे, वैन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 100 लोग कवर हो गए। अब कितने बचे, तो 250 में से माइनस कर देंगे, तो एन में से माइनस कर देंगे कवर्ड लोगों को, राइट। सो एन माइनस 1, और मैक्सिमम 0 के साथ कर रहे हैं, जैसे कभी कभी नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए, उस चक्कर में हम जो मैक्सिमम रख रहे हैं वो रख रहे हैं 0। तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा n माइनस 1 कवर्ड, इसको हम रिमेनिंग लोगों में रख रहे हैं। जैसे 250 है तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 150, अगर हमने एक वैन यूज करी फॉर एग्जांपल, ओके। तो वैन का समझ में आ गया आपका, कवर्ड वाला ये वेरिएबल समझ में आ गया, राइट, कि कवर्ड वाला वेरिएबल हम कैसे रख रहे हैं। तो कवर्ड में वैन्स माइनस वैन्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, मतलब कितने लोगों को कवर कर रही है, और फिर रिमेनिंग लोग हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद कार कितने लोगों को बिठा सकती है, 4 लोगों को, राइट, एक बार में। तो दोबारा हम भी कार्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए कार्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वही सेम ट्रिक जो वैन में करी थी, प्लस 99 किया था उसमें, और इसमें चूंकि 4 बढ़ा सकते हैं तो सर्कुलर करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्लस 3 डिवाइड बाय 4, क्योंकि बाकी बचे लोगों को हमें कार में ले जाना है, तो इसलिए जो बचे हुए लोग हैं उसमें प्लस 3 करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे, जिससे हमारी मैक्सिमम कार निकल जाए। तो जो हमारी कार फिर निकल जाएंगी, मतलब जैसे सपोज 150 लोग बचे, तो हम क्या कर देंगे, 150 प्लस 3 डिवाइड बाय
4, ठीक है। सो कितना आया 153 डिवाइड बाय 4, मल्ट इसका अपन निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 12 3 3, सो 4 8 32, 38 कार्स लगेंगी हमको, ठीक है, 38 कार्स हमको लगेंगी। सो 38 कार्स हमारी ऐसे बचेंगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कार आ गई कि कितनी कार बचेंगी रिमेनिंग लोगों को ले जाने के लिए, और लास्ट में हम अपना पॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ वेन्स में वेन्स का पॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्स में कार्स का पॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। और जो भी आंसर आएगा वो हम निकाल लेंगे कि जितना पॉल्यूशन आ रहा है और जो भी आंसर है उसका जो भी मिनिमम होगा वो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा, सिंपल। हमें मिनिमम ही तो निकालना है, तो मिनिमम ऑफ आंसर एंड पॉल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कोड चलेगा कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि हमें एक टेस्ट केस चलाना है, एन की वैल्यू है, देखो एन की वैल्यू हमारा पहले ही टेस्ट केस चलाते हैं इसमें 120 350, ठीक है। एन की वैल्यू है 120, एक्स की वैल्यू है 20 और वाई की वैल्यू है 50। कैसे चलेगा ये कोड, सबसे पहले जीरो वेंस से स्टार्ट होगा, तो जीरो वेंस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो वैन से तो एक भी लोग नहीं जा रहे, जीरो वैन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाकी के जितने भी बच्चे बचे हुए हैं कितने 120 लोग डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो कितनी कार में अपन ले जाएंगे ना, 30 कारों में ले जाएंगे, ठीक है, 30 कारों में ले जाएंगे। जैसे ही अपन इनको 30 कारों में ले गए, ठीक है, अपन इनको 30 कारों में ले गए, तो बचा हुआ जो पॉल्यूशन है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली कार से होगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20, ये अपन का पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अपन का पॉल्यूशन हो गया, क्योंकि कार कितना पॉल्यूशन कर रही है 20 और वैन कितना, लेकिन वैन अपन की एक भी नहीं है। अब अपन वैन का नंबर बढ़ाएंगे, वैन सपोज हो गई 1, अगर 1 वैन हो गई तो 120 लोग हैं, तो बचे हुए कितने 20, और एक अपन ने वैन यूज करी है, तो अगर एक वैन यूज करी है हमने तो कितना पॉल्यूशन काउंट हो जाएगा 50 प्लस, अब जो रिमेनिंग बचे कितने बचे 20, अब 20 को ले जाने के लिए कितनी कार लगेंगी, रिमेनिंग प्लस 3 डिवाइड बाय 4, वही जो अपन को हर बार करना है, 23 डिवाइड बाय 4 लगेंगी, ठीक है। सो पांच पांच बार जाएगा तो 5 कार लगेंगे, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, कार का पॉल्यूशन कितना है 20, तो 20, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये लूप चलता रहेगा और हम जो भी मिनिमम आंसर आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। So this will be the solution. I hope the solution is clear. Thank you so much for watching.